सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, हम वचन में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 31 से 46 पद तक देखेंगे मेरे प्रियो। आज का जो वचन हमें क्या सिखाता है, हेडिंग में लिखा है न्याय का दिन। और हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं मेरे प्रियो। इस शाम के समय में 2 मिनट हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। धन्यवाद यीशु राजा परमेश्वर, आज के दिन में सुबह से लेकर अभी तक आपने सुरक्षित और सुंदर रीति संभाल के रखा। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक खतरों और मुसीबतों से बचाया मेरे प्रभु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे जीवित कलाम के लिए पिता। प्रभु जी जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर के जीवन में प्रभु ज्योति चमकने पाए, यीशु मसीह तेरे प्रकाश आने पाए और परमेश्वर तेरे वचन की रहस्य भरी बातों को बता और ज्ञान को बता और समझ को बता पिता। आशीष करो पिता। हालेलुया, धन्यवाद। सभी मसीह भाई बहन को मेरे ओर से जय मसीह की। अधिक खराज इस चैनल में आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आप जो इस वचन मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय निकालेंगे और 31 पद से हम देखेंगे, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, जब मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ स्वर्गदूत भी आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा मेरे प्रियो। और दूसरे पद में कहता है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का पुत्र जब आएगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, कोई भी ऐसी जाति नहीं छूटेगा मेरे प्रियो जो संसार में है। सब जाति जो जाति के लोग जो है उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जो चरवाहा रहता है मेरे प्रियो अपने बकरियों से जो है भेड़ों को अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया, जो अन्य जाति जब परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आएगा, जो अन्य जाति उसके साथ इकट्ठा किया जाएगा मेरे प्रियो। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जो गलत काम करते हैं और जो भलाई का काम करते हैं, धर्मी लोग हैं, उन्हें दाहिनी ओर और जो गलत काम करते हैं उन्हें बाईं ओर परमेश्वर के लोगों को जो है अन्य जातियों को जो है परमेश्वर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के डर में चलते हैं और परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर के कहना मानते हैं मेरे प्रियो, उनसे जो है परमेश्वर कहेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, अधिक खराब परमेश्वर के नियम में चलते हैं, परमेश्वर के कहना मानते हैं तो परमेश्वर आपको उस जगत के आदि से लिए तैयार किया है उसमें जो है अधिकारी हो जाओ कहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और 35 पद में कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था
और तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। जब यीशु प्रभु कहेगा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिला दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिला दिया, मैं परदेशी था, तूने मुझे अपने घर में लाया, मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तो तूने मुझे मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तूने मुझे मिलने आया। तब धर्मी लोग क्या कहेंगे परमेश्वर से? उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा, जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के, उन्हें राजा जब कहेगा उनको, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो मेरी इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे प्रिय, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम अपने व्यवहार किस टाइप के करते हैं संसार के लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ, धर्मी लोगों के साथ, हम ये पृथ्वी में किस टाइप के हम जीवन जीते हैं और हमारा जो रहन सहन किस प्रकार का है, हम धर्मी जीवन जीते हैं या अधर्मी जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें देखता है मेरे प्रिय, और परमेश्वर कहता है, इनमें से छोटे के साथ, आपने छोटे में से छोटे के साथ किया है, वो मेरे साथ आपने किया है। तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं चलते मेरे प्रियो, और परमेश्वर के बताई हुई मार्ग पर नहीं चलते, उन्हें जब परमेश्वर कहेगा वो बाईं ओर रहेंगे, वो श्रापित लोग रहेंगे और दुष्कर्म करने वाले, व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग रहेंगे और धर्म का काम नहीं करेंगे। जो अभी अगर किसी को प्यासा देखते हैं उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे और किसी को नंगा देखते हैं उनको कपड़े नहीं पहनाएंगे, भूखा देखते हैं उनको खाना नहीं खिलाएंगे। ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर कहता है, तब वह बाईं और वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन के जो एक एक वचन है उन्हें हमें समझना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हालेलुया, हम इस धरती में रहते हुए हमें धर्म का काम करना है मेरे प्रियो। यदि अगर कोई प्यासा है, दीन है, उसकी हम सुधि लेना है, जो गरीब है उसकी हमें सहायता करना है, जो बीमार है उससे हमें मिलने जाना है, जो बंदीगृह में है अब उनकी सुधि लेना है, उनकी सहायता और मदद करना है मेरे प्रियो। तब जो है न्याय के दिन में जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा और परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने, परंतु
धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमें परमेश्वर के जो अनंत जीवन में हमें प्रवेश करना है मेरे प्रियो, स्वर्ग में, अर्थात स्वर्ग में हमें जाना है। और तब हम स्वर्ग में जाने के लिए हमें धर्मी बनना है मेरे प्रियो। तभी हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर के साथ हम सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर का बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि आप जो पृथ्वी में रहते हुए आप धर्म का काम करें। आपको जो है जब अवसर मिलता है तब धर्म का काम करें। आपका काम एक धर्म का काम रहे। आप पवित्र बन जाएं, आप धर्मी बन जाएं। आज के सामने आइए सब लोग मेरे प्रियो अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमें धर्मी बना। हालेलुया, एक दूसरे की सहायता करने वाले लोग बना। प्रभु हमारे अंदर प्रेम की आत्मा दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग कहें, अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा हो। इस शाम के समय प्रार्थना करते पिताजी, हालेलुया, प्रार्थना करते पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपने सुरक्षित और सुंदर रीति संभाल के रखा पिता, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, एक एक समय के एक सेकंड के लिए पिता, परमेश्वर इस शाम के लिए धन्यवाद। प्रभु इस शाम को दिखलाया, तेरा धन्यवाद। आज की रात्रि में पिता हम सबों को मीठी नींद देना और सुरक्षित संभाल कर रखना। हर एक जादू टोने की आत्माओं से बचा कर रखना। जहरीली कीड़ा मकोड़ा, हर एक प्रकार की दुश्मन बैरी से बचा कर रखना। आप सहायता और मदद करना। प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, इनके जीवन को बदल दे पिता। प्रभु हमें धर्मी जीवन दे। ओ पिता परमेश्वर हमें पवित्र जीवन दे। ओ परमेश्वर पिता आनंद का जीवन दे, शांति का जीवन दे, मेल मिलाप का जीवन दे। ओ परमेश्वर पिता छुटकारा का जीवन दे। हमें पिता एक दूसरे की सहायता करने के लिए आत्मा दे। ओ परमेश्वर पिता प्रभु प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हमें पिता तरस की आत्मा दे, प्रेम की आत्मा दे, ताकि हम एक दूसरे की सुधि लें। जो गरीब से गरीब है उनके सुधि लें। परमेश्वर जो जिसके पास कपड़ा नहीं है प्रभु उनकी हम सुधि लेने वाले हो जाएं। हालेलुया, खाने के लिए भोजन नहीं है उनकी हम सुधि लेने वाले हो जाएं पिता। हमें धर्मी बना, पवित्र जन बना दे पिता। यीशु मसीह आपका स्वभाव हमारे जीवन में चमकने पाए। पवित्र आत्मा दया करो, दया करो। शाम के समय पिता छुटकारा दो। ओ प्रभु आनंद जीवन दे। और परमेश्वर पिता धर्मी जीवन दे दे। और परमेश्वर पिता शांति आनंद का जीवन दे पिता। यीशु मसीह हमें प्रभु जी बदल। और पवित्र आत्मा सारे कठोरता की आत्माओं को प्रभु हम भाई बहनों के जीवन से निकलने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं अधिक हर इस समय बीमार में समस्या में पिता, आज यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त छू और टच कर ब्लेस कर पिता और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। प्यारे पिता जितने लोग चिंतित हैं पिता परमेश्वर, कोई भी परेशानी है, दुख तकलीफ है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इनके जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके सामने खड़े होने की योग बना। न्याय के समय में हम खड़े हो सकें, दाहिनी और खड़े हो सकें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे इन भाई बहनों के जीवन को बना दे पिता। पवित्र आत्मा इन्हें पवित्र कर, शुद्ध कर, पवित्र कर यीशु मसीह के नाम से। दया करो पिता। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आपने अपने हर एक लोगों को चंगाई छुटकारा दिया। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना। आमीन।